और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्यदेव धनु राशि से निकल के 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव हर महीने लगभग 30 दिन पे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती है, जिसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव के शनि के मकर राशि में गोचर करने के कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने की समयावधि क्या रहने वाली है। इसके साथ ही इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के सहित देश दुनिया पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय करने चाहिए, आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को और तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ बिना समय को गवाए जानते हैं कि सूर्यदेव का अपने पुत्र की राशि शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करने की क्या सब खास बातें हैं। इस गोचर को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि 14 जनवरी को गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। चलिए इस पे एक बार नज़र डालें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत राहु देव उपस्थित है, वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल देव उपस्थित है, तुला राशि के अंतर्गत चंद्र और केतु देव उपस्थित है, धनु राशि के अंतर्गत बुध देव उपस्थित है, मकर राशि के अंतर्गत सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव उपस्थित है और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति उपस्थित है। यह गोचर फल इन्हीं ग्रहों के आधार पे आज की प्रेडिक्शन जानकारी मैं दूंगी। सभी 12 राशियों के पर इस गोचर के आधार पे क्या फल होगा और इसके साथ ही देश दुनिया पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और सौर मंडल में इसका प्रभुत्व सर्वश्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति पर सूर्य की कृपा हो जाए उन्हें जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। कुंडली में मेष राशि और सिंह राशि में सूर्य अत्यधिक बलवान होते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य की स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सूर्य सिद्धांत, प्रशासन और न्याय करने की क्षमता के कारक ग्रह है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होने की तिथि और समयावधि क्या है। आइए इस पर एक बार नज़र डालें। सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि इनकी शत्रु राशि है। ऐसे में करियर, आर्थिक मामलों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सूर्य की मजबूत स्थिति के बिना व्यक्ति के लिए सही निर्णय लेना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो उसे जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है और करियर में वह बुलंदियों को हासिल करने में सक्षम हो सकता है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति होती है उनका वो एक तरह से किंग मेकर होते हैं। सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी 2023 की रात 8:22 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस आधार पर जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में गोचर करने का इसका क्या प्रभाव। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने का क्या व्यापक असर होगा हम सभी के
जीवन पर। आइए इसको समझ लें। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार मकर राशि में सूर्य और शनि की युति होने के कारण यह परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि पहले भाव के स्वामी हैं, जबकि सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं। ग्रहों की स्थिति से मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और जातक को जीवन में कई पहलुओं और चुनौतियों का सामना इसके परिणाम से भुगतना पड़ सकता है। मकर राशि में सूर्य की स्थिति सामान्य है। शनि के साथ इसकी युति प्रतिकूल प्रभाव देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव आने वाला है। सकारात्मक तौर पर देखा जाए तो नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में कई नए अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसका नकारात्मक पक्ष देखें तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है और अच्छे परिणाम प्राप्त होने में देरी लग सकती है। स्वास्थ्य पर भी इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। पैर में दर्द और आंखों संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है जातकों को। सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप इस गोचर का प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ेगा, चलिए इस पे एक बार नज़र डालें। इस गोचर के दौरान नौकरी के क्षेत्र में देश दुनिया में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर धन प्रवाह की समस्या आ सकती है। शेयरों में थोड़ा सा उछाल आएगा। लोगों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। सार्वजनिक क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में औसत परिणाम मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देश बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे भारत प्रभावित हो सकता है। गोचर के दौरान पड़ोसी देशों के रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे कामकाज में थोड़ा सा ढीलापन बना रहेगा। नेवी और आर्मी जैसे क्षेत्र विकास के मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन, रूस और जापान जैसे देशों पर इस गोचर के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। सूर्य के गोचर के दौरान विभिन्न देशों में समझौते के मामले में कोई भी निर्णय लेने के लिए यह सही समय नहीं है। भारत, अमेरिका और चीन जैसे देश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कि वायरल फीवर, जल जनित रोग, सूजन से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पे आर्थिक, सॉफ्टवेयर और एकेडमिक क्षेत्र में अधिक सुधार देखने को मिलेगा इस गोचर के परिणाम स्वरूप। कार, कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देखने को, मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी को अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस गोचर से देवताओं का दिन शुरू होगा और मलेमास समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए इसी के साथ जानते हैं कि सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर क्या सब फल लेके आएगा, आइए समझते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं और सूर्य के इस गोचर से यह गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के कार्यस्थल और उसकी लीडरशिप का इस समय अच्छा रहेगा। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 4थे भाव पे पड़ रही है। इस समय आपको अपनी नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की कृपा से सरकार से जुड़े लोगों को सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल में आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। इस समय आप अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध करने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर क्या सब फल लेके आएगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 4थे भाव के स्वामी है और यह भाव जातक के मानसिक सुख, भौतिक सुख और मां का विचार होता है। इस भाव से सूर्यदेव अब वृषभ राशि के जातकों के भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ रही है। सूर्य के इस गोचर से आपके इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके करियर में आपको तरक्की के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की कृपा से आप धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं और गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको इसके परिणाम स्वरूप मिल सकता है। इस समय आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें
तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शुभ लाभ ले। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर क्या फल लेके आएगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी है और यह गोचर आपके इस भाव से व्यक्ति का साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस राशि के मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव हमारी आयु, मृत्यु, दुर्घटना का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर शुभ नहीं माना जाता। इस समय आपको बेहद सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको धन के लेन देन से आपको बचना चाहिए। वाणी में आपकी कठोरता रहेगी, आप अपने वाणी पे संयम बना के रखें। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय सीनियर से सहयोग नहीं मिलेगा और इससे आप थोड़ा सा आपका मन परेशान हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर अशुभ फल लेके आएगा। इस संपूर्ण गोचर की अवधि आपको धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए जान लें। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी है। सूर्यदेव अब कर्क राशि के जातकों के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का गोचर आपके जीवन साथी की सेहत को आपको इस समय ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी मनमुटाव कलह का कारण बन सकता है। इस समय आपको नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्रदान करने वाले हैं। इस समय ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सिंह राशि के जातकों के जीवन में सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर क्या सा बदलाव लाएगा, आइए जानते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी है और इस भाव के जातक से व्यक्ति के स्वयं का बोध होता है। सूर्य सिंह राशि के जातकों के 6ठे भाव में समय गोचर कर रहे हैं। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। छठे भाव में सूर्य को शत्रु हंता कहा जाता है। इस गोचर के कारण आपके सभी शत्रु खत्म हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आयात निर्यात से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बढ़िया अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शुभ परिणाम लेके। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12 भाव के स्वामी और इस समय सूर्यदेव का यह गोचर आपके पंचम भाव हमारी शिक्षा, एजुकेशन, संतान, प्रेम का होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में पड़ रही है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को भी इस समय बढ़िया मुनाफा मिलने की उम्मीद दिखा रही है। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शुभ लाभ लेके आएगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या सब बदलाव आएगा, आइए समझते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी और इस भाव से जातकों के लिए अब सूर्य का गोचर अब आपके 4थे भाव में हो रहा है। इस चौथा भाव हमारी मन, माता, जमीन, वाहन, सुख का होता है। इस भाव में जातक मानसिक शक्ति और भौतिक सुख का भी विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 10म भाव यानी कर्म, प्रोफेशन, करियर पर पड़ रहा है। सूर्यदेव के गोचर से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव बना रहेगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूर्य के इस गोचर के कारण सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को लाभ होने की तो उम्मीद है। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। इस गोचर देव का मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में यह गोचर क्या सब बदलाव लेके आएगा, आइए समझते हैं। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 10म भाव के स्वामी और इस समय आपका यह गोचर 3रे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में से साहस पराक्रम का विचार किया जाता है। सूर्य की दृष्टि अब आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य के भाव पे पड़ रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आपको अपने पिता और भाग्य दोनों का ही सहयोग मिलेगा। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू
करना चाहते हैं तो आपको अवश्य मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शुभ लाभ लेगा। राशि के जातकों के जीवन में सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप क्या सब बदलाव आएगा, आइए समझते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 9th हाउस यानी कि भाग भाव के कारक है। इस समय यह गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। इस भाव से जातक की वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके अष्टम भाव पे भी पड़ रही है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। गुप्त विद्या और की ओर आपका ध्यान इस समय आकर्षित हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्या का होता है। यहाँ पे सूर्यदेव की दृष्टि होने से आपकी गूढ़ विद्या में रुचि हो सकती है। इस समय किसी प्रकार की पारिवारिक कलह से आपको बचकर रहना होगा। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको धन निवेश के लिए अच्छे अवसर के मौके मिल सकते हैं, जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपको धैर्यपूर्वक सावधानी से निकालने की सलाह दी जाती है। सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या सब बदलाव लेके आएगा, आइए समझते हैं। इस मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव से जीवन में होने वाली दुर्घटना और आकस्मिक घटना का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अब लगन में गोचर करने जा रहा है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह के भाव पर पड़ रही है। इस समय आपके कार्यों में थोड़ी सी देरी हो सकती है। आपके पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। हड्डियों से जुड़ी किसी परेशानी से आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपनी जीवन साथी के साथ व्यर्थ में मतभेद ना करें। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपको स्वास्थ्य को लेकर इस गोचर में आपको सावधान रहना होगा। बाकी क्षेत्रों में आपके लिए यह गोचर अशुभ परिणाम लेके आएगा। सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है, आइए इसको। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव मारक भाव के स्वामी है और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार भी किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब 12वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है। इस समय आपको अपने कीमती सामान का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौकरी में जो तरक्की आप चाह रहे हैं उसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। इस गोचर के दौरान आपको आयात निर्यात से जुड़े कारोबार में पैसे से जुड़े कठिनाई आने का संकेत दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपको सावधानी पूर्वक धैर्य से निकालने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के जातकों के जीवन में सूर्यदेव का यह गोचर क्या सब बदलाव लेके आएगा, आइए समझते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी है। सूर्यदेव का यह गोचर इस राशि के जातकों के अब एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में होने जा रहा है। इस भाव से जातक की कार्य सिद्धि का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। इस गोचर से मीन राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की बहार आएगी। सूर्य के प्रभाव से आपके शत्रु नष्ट होंगे, आपकी यात्राओं से लाभ होगा, कारोबारी वर्ग को लाभ होगा। यानी कि एकादश भाव हमारी लाभ का होता है, इसीलिए सर्वत्र क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शुभ लाभ लेके आएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस गोचर अवधि में कौन से उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा में मुख होके जल में तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, सफ़ेद चावल, गुड़ और लाल फूल डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का 11-21 बार जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं।
सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पिता का सम्मान करें। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी सूर्य की अशुभता कुंडली में धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके अलावा आप माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के लिए इसके लिए एक बार अपनी कुंडली विद्वान ज्योतिष अवश्य दिखा लें। तो सूर्यदेव की कृपा हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखिए, पसंद करें। धन्यवाद।